नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और सम्मान से सीधे तौर पर जुड़ा है। यह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने यौवन के सबसे ऊर्जावान साल देश के निर्माण में लगा दिए, इस उम्मीद में कि सेवानिवृत्ति के बाद उनका बुढ़ापा सुरक्षित और सम्मानजनक होगा। हम बात कर रहे हैं कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 की। एक ऐसी योजना जो करोड़ों लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा का वादा थी, लेकिन आज जिसकी वास्तविकता कई लोगों के लिए एक कड़वा घूंट बन चुकी है। सोचिए, वह आंखें जो अब धुंधला देख पाती हैं, वह हाथ जो अब कांपते हैं और वह शरीर जो अब दिन भर की मेहनत का बोझ नहीं उठा सकता। जब वह अपने बैंक खाते में पेंशन के नाम पर मात्र 8,000 की राशि देखता है तो उस पर क्या बीती होगी। 8,000 से 600 आज के इस दौर में जब महंगाई आसमान छू रही है, जब एक महीने का राशन, दवाइयों का खर्च और घर की छोटी मोटी जरूरतें भी 8-10 हजार की सीमा को कब का लांघ चुकी हैं, तब यह राशि एक मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं लगती। यह कहानी है इसी संघर्ष की, इसी उम्मीद की और अब इसी उम्मीद में छिपी एक बहुत बड़ी और सकारात्मक खबर की। जी हाँ, आपने सही सुना। दशकों के इंतजार, अनगिनत प्रदर्शनों और लाखों पेंशन भोगियों की खामोश प्रार्थनाओं के बाद अब ऐसा लग रहा है कि EPS 95 के धरातल पर एक बड़े बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। एक ऐसा बदलाव जो अगर हकीकत में तब्दील हुआ तो देश के लाखों वरिष्ठ नागरिकों के मुरझाए चेहरों पर एक नई मुस्कान ला सकता है, उनके बुढ़ापे की लाठी बन सकता है। खबरें आ रही हैं कि सरकार इस पेंशन योजना में एक ऐतिहासिक सुधार करने की तैयारी में है। एक ऐसा सुधार जिसका सीधा असर आपकी यानी EPS 95 से जुड़े हर सदस्य की जेब और जिंदगी पर पड़ेगा। तो क्या है यह बड़ा सुधार? कितनी बढ़ने वाली है आपकी पेंशन? इस बदलाव की सबसे मीठी बयार किन लोगों तक पहुंचेगी? और सबसे बड़ा सवाल, यह सब कब तक होने की संभावना है? आज हम इन्हीं सभी सवालों की तह तक जाएंगे और आपको हर पहलू से रूबरू कराएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपके भविष्य की सबसे बड़ी आर्थिक चिंताओं में से एक का समाधान हो सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल सवाल भारत पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए सबसे पहले उस बुनियाद को समझते हैं जिस पर यह पूरी चर्चा टिकी है। EPS 95 आखिर है क्या? कर्मचारी पेंशन योजना, जिसे हम एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के नाम से जानते हैं, संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक सेवानिवृत्ति योजना है। जब आप और हम किसी कंपनी या संस्थान में काम करते हैं तो हमारी तनख्वाह का एक छोटा सा हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF में जाता है। उस योगदान में से एक हिस्सा नियोक्ता के अंशदान से इस पेंशन योजना के खाते में जमा होता है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना था कि जब कोई कर्मचारी 58 साल की उम्र में रिटायर हो तो उसे एक नियमित मासिक पेंशन मिले, ताकि उसे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में किसी पर आर्थिक रूप से निर्भर न रहना पड़े। यह योजना 1995 में शुरू की गई थी और आज इसके दायरे में देश के करोड़ों कर्मचारी आते हैं। योजना का उद्देश्य बहुत नेक था, लेकिन समय के साथ इसकी सबसे बड़ी खामी उजागर होती चली गई और वह थी पेंशन की बेहद कम राशि। विशेष रूप से इस योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन, जो आज की तारीख में मात्र 1,000 प्रतिमाह है। यह राशि कई सालों से स्थिर है, जबकि इस दौरान महंगाई का ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ता गया है। पेट्रोल, डीजल, सब्जियां, दालें, दवाइयां, बच्चों की पढ़ाई, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी कीमत कई गुना ना बढ़ गई हो। लेकिन हमारे वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन वहीं की वहीं ठहर गई। यह केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, यह उनके आत्मसम्मान का भी प्रश्न है। जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी काम किया, टैक्स भरा, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया, उन्हें बुढ़ापे में ऐसी स्थिति में छोड़ देना जहां वे अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी मोहताज हो जाएं, यह किसी भी सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। इसी पीड़ा और अन्याय की भावना ने देश भर के पेंशन भोगियों को एकजुट किया। पिछले कई सालों से विभिन्न पेंशन भोगी संगठन और संघ लगातार सड़कों पर उतरते रहे, झापन सौंपते रहे, अदालतों के दरवाजे खटखटाते रहे और सरकार से अपनी आवाज सुनने की गुहार लगाते रहे। उनकी एक ही मांग थी, पेंशन की राशि को सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाया जाए ताकि वे अपना जीवन गरिमा के साथ जी सकें। और अब ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी यह तपस्या फल देने वाली है। अब आते हैं उस बड़े ऐलान पर जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। विश्वसनीय सूत्रों और मीडिया में चल रही चर्चाओं के अनुसार केंद्र सरकार के उच्चतम स्तर पर EPS 1995 पेंशन योजना में एक अभूतपूर्व वृद्धि करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। जो सबसे पहला और ठोस प्रस्ताव सामने आ रहा है वह न्यूनतम पेंशन की राशि को मौजूदा 8,000 प्रतिमाह से सीधे 3 गुना बढ़ाकर 3,000 प्रतिमाह करने का है। जी हाँ, 8,000 से सीधे 3,000। यह वृद्धि अगर लागू होती है तो यह उन लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी जो अब भी केवल 8,000 में अपना महीना गुजारने को मजबूर हैं। यह उनके हाथ में पहले से 3 गुना ज्यादा पैसा देगा, जिससे वे अपनी दवाइयों का खर्च बेहतर तरीके से उठा पाएंगे, अपने खाने पीने पर थोड़ा और खर्च कर पाएंगे और शायद थोड़ी सी बचत भी कर पाएंगे। यह एक छोटा कदम लग सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत पर इसका असर बहुत बड़ा और सकारात्मक होगा। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। चर्चाओं का बाजार इससे भी ज्यादा गर्म है। कुछ रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के विश्लेषण में यह भी कहा जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन को 3,000 से भी आगे 5,000 प्रतिमाह तक ले जाने की भी बातें चल रही हैं। हालांकि हमें यह स्पष्ट करना होगा कि 5,000 वाली बात अभी केवल चर्चा के स्तर पर है। इस पर अभी तक कोई आधिकारिक सहमति नहीं बनी है, लेकिन यह तथ्य कि इतनी बड़ी राशि पर भी विचार किया जा रहा है, यह दर्शाता है कि सरकार पेंशन भोगियों की समस्याओं को लेकर कितनी गंभीर है और एक
एक बड़ा सार्थक समाधान ढूंढना चाहती है। अगर यह 5,000 का प्रस्ताव हकीकत बनता है तो यह किसी क्रांति से कम नहीं होगा और यह EPS 95 योजना के इतिहास का सबसे बड़ा सुधार माना जाएगा। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि ये सब बातें हवा में है या इसके पीछे कोई ठोस आधार भी है। तो आपको बता दें कि इसके पीछे एक ठोस सरकारी प्रक्रिया चल रही है। सरकार ने इस पूरे मुद्दे की गहराई से समीक्षा करने और एक व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेष समिति का गठन किया है। यह समिति EPS पेंशन योजना के हर पहलू का अध्ययन कर रही है। इसकी वित्तीय व्यवहार्यता, पेंशन भोगियों की वास्तविक जरूरतें, देश के आर्थिक संसाधन और भविष्य की देनदारियों का आकलन। यह समिति सिर्फ आंकड़ों को नहीं देख रही है बल्कि इस योजना से जुड़े मानवीय पहलू को भी समझने का प्रयास कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि इस समिति से उम्मीद की जा रही है कि वह अपनी विस्तृत रिपोर्ट और सिफारिशें साल 2025 के अंत तक सरकार को सौंप देगी। इसका मतलब है कि हमारे पास एक समय सीमा है। अब यह कोई अनिश्चितकालीन इंतजार नहीं है बल्कि कुछ महीनों की बात है, जिसके बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। 2025 का अंत वह समय हो सकता है जब करोड़ों पेंशन भोगियों का दशकों पुराना सपना साकार हो जाए। अब जरा इस बात पर गौर करते हैं कि इन संभावित सुधारों का सबसे ज्यादा और सीधा लाभ किन लोगों को मिलेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा उन पेंशन भोगियों को मिलेगा जिनकी मासिक पेंशन अभी 8,000 या उसके आसपास है। यह उनके जीवन स्तर में तत्काल और प्रत्यक्ष सुधार लाएगा। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे वर्ग हैं जिनके इस बढ़ोतरी से विशेष राहत मिलेगी। सबसे पहले वे कर्मचारी जिनकी सेवा अवधि कम रही है। कई कर्मचारी अलग अलग कारणों से बहुत लंबी अवधि तक नौकरी नहीं कर पाते। कम सेवा अवधि का मतलब है पेंशन फंड में कम योगदान और परिणाम स्वरूप उन्हें बहुत कम पेंशन मिलती है। यह प्रस्तावित वृद्धि यह सुनिश्चित करेगी कि कम सेवा अवधि के बावजूद उन्हें एक न्यूनतम सम्मानजनक राशि प्राप्त हो। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले परिवार। सोचिए, एक ऐसी महिला जिसके पति ने जीवन भर काम किया और उसके जाने के बाद उस महिला को पेंशन के नाम पर बहुत छोटी सी राशि मिलती है, या कोई ऐसा कर्मचारी जो किसी दुर्घटना के कारण विकलांग हो गया और अब काम नहीं कर सकता। इन लोगों के लिए पेंशन सिर्फ एक आय नहीं बल्कि जीवन जीने का एकमात्र सहारा होती है। पेंशन राशि में बढ़ोतरी ऐसे परिवारों को बहुत बड़ी आर्थिक और भावनात्मक राहत देगी। यह उन्हें दूसरों पर निर्भरता से बचाएगी और समाज में सम्मान से जीने का सहारा देगी। तीसरा वर्ग उन पेंशन भोगियों का है जो सेवानिवृत्ति के बाद पूरी तरह से इसी पेंशन पर निर्भर है। कई लोगों के पास रिटायरमेंट के बाद आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं होता, ना कोई व्यापार होता है, ना कोई बड़ी बचत। उनकी पूरी दुनिया इसी पेंशन के इर्द गिर्द घूमती है। उनके लिए पेंशन में होने वाली यह बढ़ोतरी केवल एक वित्तीय लाभ नहीं बल्कि उनकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की गारंटी होगी। उनको अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए बच्चों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। वे अपना जीवन अपनी शर्तों पर और अधिक स्वाभिमान के साथ जी पाएंगे। तो आगे का रास्ता क्या है? अगर यह सुधार, चाहे वह 3,000 का हो या उससे अधिक का, सफलतापूर्वक लागू हो जाता है तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। सबसे पहला और सीधा असर यह होगा कि देश के लाखों वरिष्ठ नागरिकों को तत्काल आर्थिक राहत मिलेगी। यह उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगा। दूसरा, सरकार की इस पहल से EPS जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में लोगों का विश्वास फिर से मजबूत होगा। युवाओं को यह भरोसा होगा कि अगर वे ईमानदारी से काम करते हैं और अपना योगदान देते हैं तो उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, महंगाई के इस दौर में पेंशन राशि में यह बढ़ोतरी हमारे वरिष्ठ नागरिकों को अधिक आत्मनिर्भर और सशक्त बनाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, EPS 95 पेंशन योजना को लेकर उम्मीदों का सूरज उग रहा है। भले ही अभी कुछ बदलाव केवल प्रस्तावित हैं और अंतिम निर्णय आना बाकी है, लेकिन संकेत बहुत स्पष्ट और सकारात्मक है। हवा का रुख बदल रहा है। यह लगभग तय है कि पेंशन की राशि में बढ़ोतरी होगी और इसका सबसे बड़ा फायदा समाज के उस वर्ग को मिलेगा जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य इस पेंशन योजना से जुड़ा है तो आने वाले महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हमारी सलाह है कि आप इस विषय से जुड़ी हर अपडेट पर अपनी नजर बनाए रखें और हाँ, सवाल भारत चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट न जाए। हम आपको यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यह तमाम जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की है वह मीडिया रिपोर्ट्स और विश्वसनीय सूत्रों पर आधारित है। अंतिम और आधिकारिक घोषणा सरकार द्वारा ही की जाएगी, इसलिए किसी भी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट या EPFO की घोषणाओं का इंतजार करना उचित होगा। आप जानकारी के लिए उनकी वेबसाइट पर जाकर भी जांच कर सकते हैं। यह एक बढ़ती और विकासशील कहानी है और हम इस पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। जैसे ही कोई नई जानकारी या आधिकारिक घोषणा सामने आएगी, हम उसे आप तक सबसे पहले पहुंचाने का वादा करते हैं। सवाल भारत को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए तैयार रहें।